स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज मैथ्स क्लास है आपकी। तो आपके बहुत से टॉपिक्स हैं मैथ्स में, जैसे रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है। तो ये सब हमने पढ़ना है। तो बिफोर स्टडिंग दैट आपने जैसे रियल नंबर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ इसका एक्सटेंशन भी आएगा। लीनियर इक्वेशन आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ए लीनियर इक्वेशन। तो सिंस यू हैव स्टडीड लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी पता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, a और b कितने क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स। तो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। आई कैन राइट दिस एज ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? दिस इज क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर। ठीक है। इसी तरह हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। द डिग्री विल बी 3। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक होगा। इसी तरह डिग्री 4 को हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखता हूँ दो वेरिएबल्स में, यहाँ एक वेरिएबल में है x एक वेरिएबल है, a और b कांस्टेंट है, यहाँ x वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट है, x इज़ ए वेरिएबल, a b c आर कांस्टेंट। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूँ जैसे x स्क्वायर y प्लस वाई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है बट इट इज़ इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर इसकी डिग्री बतानी हो, ऑलरेडी आपको पता है इसका x का पावर कितना है 2, y का पावर कितना है 1। इन दोनों को जब भी मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल्स होंगे तो इनका पावर ऐड हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3। ठीक है। तो क्लियर। तो अभी देख सकते हो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेते हैं, किसके इक्वल लेते हैं 0, तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इक्वेशन। करेक्ट। तो बात करें अगर लीनियर पॉलिनोमियल की, तो दैट इज ax प्लस बी। अगर मैं 0 लेता हूँ तो दिस विल बी लीनियर इक्वेशन। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल हैं इसमें? 1 वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। से फॉर एग्जांपल आई विल राइट 1 लीनियर इक्वेशन। ऑलरेडी 9th में आपने देखा हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन। a b c आर कॉन्स्टेंट्स और एनी रियल नंबर्स, x and y are variables. This is linear equation in 2 variables. Correct? This is linear equation in 2 variables. अब आपने जब भी linear equation देखी, आपने इसकी अगर number of solutions निकालनी है, you know if I will write this linear equation, तो इसकी कितनी सॉल्यूशंस होंगी, मतलब अगर मैं इसमें x और y की कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इफ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हम बहुत सी वैल्यूज ऑफ x से वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ आई विल राइट दिस x प्लस वाई इक्वल टू 10, इफ आई विल पुट x एज 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इफ आई विल पुट x एज 1 तो आप देख सकते हो 1 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 तो 9। तो इसकी एक सोल्यूशन कितनी है 0,10, दूसरी सोल्यूशन क्या है 1,9। इसी तरह आप x की नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पुट करके आप y की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है। तो आई कैन से द लीनियर इक्वेशन, अगर मैं कोई भी लीनियर, इसकी कितनी सोल्यूशंस होंगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। करेक्ट। तो लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। करेक्ट। अब बात करें ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। किसकी बात करें? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अगर मैं आपको कहूँ जब ग्राफ ड्रा करना है तो हमें क्वाड्रेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट।
x negative, y also negative, and this is fourth quadrant, x positive, y negative. ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज चाहिए. ठीक है, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन. जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ क्या बनता है, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन. से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्राफ लेता हूँ y इक्वल टू एक्स, इज दिस ए लीनियर इक्वेशन? दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. यहाँ x की और y की डिग्री 1 है, तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन. नाउ इफ आई विल ड्रा द ग्राफ, देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए what I will do, put the value of x, I will get y. If x is, suppose this is x, this is y. अगर x 0 होगा तो y भी कितना हो जाएगा 0. x 1 तो y कितना हो जाएगा 1. x 2 तो y will be 2. x 3 and y will be 3. तो हम और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रा करना. दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज y पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव. नाउ व्हेन x इज 0 तो y इज 0. आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में पढ़ी है, तो पॉइंट ये आ जाएगा. इफ x इज 1, अगर x 1 होगा तो y भी कितना होगा 1. x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट. x 2 तो y विल बी 2. तो मानो ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है. ओके, तो y विल बी 2. x 3 तो y 3. अगर इन पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो यू विल सी ए स्ट्रेट लाइन, एंड द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजन. ये ऑरिजन है, तो y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन. तो आपको याद करना है कि अगर y इक्वल टू एक्स हो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन. ठीक है, इन जर्नल. और अगर x, यहाँ देखिए y का कोफिशेंट 1 है, x का कोफिशेंट कितना है 1, मतलब y के साथ मल्टीप्लाई में 1, x के साथ मल्टीप्लाई में 1. जब भी आपके पास y इक्वल टू एक्स होगा तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन. और अगर आप ये एंगल मेजर करेंगे फॉर y इक्वल टू एक्स, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. तो y इक्वल टू एक्स इज ए linear equation, the graph is a straight line passing through the origin. You can say inclined at an angle of 45 degree with positive x-axis, positive x-axis. तो जनरली आप याद रखना, अगर y इक्वल टू एक्स आपसे पूछता है तो ये लीनियर इक्वेशन, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजन, और एंगल कितना होगा 45 डिग्री का. इन जर्नल अगर y इक्वल टू 2x हो, y इक्वल टू 1/2x हो, y इक्वल टू 3/2x हो, y इक्वल टू -7x हो, ये सभी ग्राफ ऑरिजन से पास करेंगे. सभी ग्राफ कहाँ से पास करेंगे, ऑरिजन से. सपोज y इक्वल टू, यहाँ x का कोफिशेंट 2 है, यहाँ x का कोफिशेंट 1/2 है, यहाँ x का कोफिशेंट 3/2 है, और यहाँ x का कोफिशेंट -7 है. ठीक है, जब भी x का कोफिशेंट 1 होगा तभी ऑरिजिन से पास करेगा, कोई और कोफिशेंट होगा तब भी ऑरिजिन से पास करेगा. बट जब कोफिशेंट 1 होगा तो एंगल 45 डिग्री होगा. जब कोफिशेंट और कुछ होगा तो एंगल 45 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है वो एंगल. इन जर्नल y इक्वल टू एम एक्स, एम कोई भी रियल नंबर हो सकता है, m इज ए रियल नंबर. द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन. If m is 1 then angle will be 45. In other case एंगल कुछ भी हो सकता है. इस m को स्लोप भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ ए लाइन. इसे मैं बाद में डिस्कस करूंगा. स्लोप हम tan थीटा से निकालते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो इन जर्नल y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स is a linear equation, is a straight line passing through origin inclined at an angle of 45 degree, and y equal to mx is also a straight line passing through origin where m is the any real number is known as slope of the line. तो ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन थी लीनियर इक्वेशन की, ये आपको दी. टुडे इज़ इंट्रोडक्शन क्लास, तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. आज आप इस वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा इसे रिकॉल करेंगे. पिछली क्लास में जो भी आपने ग्राफ बनाए हैं उन्हें थोड़ा रिकॉल करेंगे. ठीक है.